नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक राजस्थान जीके का लेके आया हूं, जिसका नाम है राजस्थान की चित्रकला। आप सबकी डिमांड में मैं ये टॉपिक लेके आया हूं और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनता है और बच्चों के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ऐसे टॉपिक्स में कि उनको रटा नहीं जा सकता। ऐसे टॉपिक है जिनको रटा नहीं जा सकता और उन्हें एक्चुअल में ये चीज़ पता नहीं होती कि क्वेश्चन है वो कहाँ से पुटअप होगा। तो आज इसी वीडियो में, और मैं आपको बता दूं, इस चित्रकला के 3 से 4 वीडियोस बनेंगे क्योंकि थोड़ा एक बड़ा टॉपिक है और थोड़ा मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जिससे कि क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाए। अगर आप आरएस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इतनी डेप्थ में चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ में और बहुत ही ईजी वे में आपके साथ चीज़ों को डिस्कस करूँगा जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए एक बार इसे, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटे को भी दबाएं जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और दिल से हमें सपोर्ट करते रहें, जिससे हम आपकी दिल से हेल्प करते रहें हर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर राजस्थान की चित्रकला को समझना है तो हमें शुरू से चीज़ें जाननी होगी कि इसका विकास कैसे हुआ, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, क्या क्या इसके बारे में बातें कही गई, ये छोटी मोटी सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। अगर देखा जाए तो इतिहास में इसका जो विकास माना जाता है, वो 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में इसका उद्भव या विकास माना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की चित्रकला का जो विकास है तो वो 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच माना गया है। आप सभी जानते हैं कि चित्रकला कौन व्यक्ति कर सकता है जो बिल्कुल फ्री हो, क्योंकि चित्रकला एक ऐसी चीज़ में बिल्कुल टेंशन फ्री हो कि अगर आराम से बंदा बैठे तो आराम से चीज़ों को कर सकता। ऐसे नहीं कि हम काम में उलझे हुए यार चलते फिरते चित्र बना दिया, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। और सबसे पहले अगर देखें तो राजस्थान में चित्रकला नहीं थी। ये आई कहाँ से, ये चीज़ देखते हैं, कहाँ से ये एंटर हुई, है ना, ये चीज़ हम जानेंगे। तो चलिए मैं आपके सामने मैप बनाता हूँ। मैप का थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना चाहिए। चलो मान लेते हैं ये आपका राजस्थान है, ठीक है। ये आपका राजस्थान है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। ये आपका राजस्थान है। शुरुआत में क्या था, ये जो इधर वाला ये जो सारा क्षेत्र है ना, ये सारा क्षेत्र ये क्या था, पूरा बम्बई था, यानी महाराष्ट्र था। तो यहाँ से गुजरात को अलग कर लिया गया था। तो यहाँ तो क्या आ गया था, गुजरात। यहाँ पे क्या पड़ता है, गुजरात, और यहाँ पे क्या आता है, महाराष्ट्र। मेरी बात को ध्यान से समझना। अब हम राजस्थान की चित्रकला जो है उसको लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं ये चीज़ समझना। यहाँ पड़ता है गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या चीज़ फेमस है, बहुत बड़ा प्रश्न पूछा जाता है अगर आपको ध्यान है तो। अजंता की गुफाएं, है ना। महाराष्ट्र में क्या चीज़ है, अजंता की गुफाएं, ये फेमस है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इन गुफाओं के अंदर हमें चित्र देखने को मिलते हैं। गुफाओं के ऊपर प्रिंटिंग की गई है अलग अलग। वो कौन सी शैली के तहत की गई है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध शैली के तहत की गई। किसके तहत की गई है, बौद्ध रहा करते थे, बौद्ध शैली के तहत इस पे चित्रित ग्रंथ अपने को देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र के अंदर। अब आपको सर हमें तो राजस्थान की पढ़नी, महाराष्ट्र में कैसे आ गए। अब देखो कहाँ से एंटर हम करवाएंगे। तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं देखने को मिलती है। उन गुफाओं के अंदर अपने को बौद्ध शैली के चित्रित जो चित्र देखने को अपने को मिले थे। बौद्ध धर्म के लोग इनको किया करते थे बौद्ध शैली के अंदर, ठीक है। और उसी समय यहाँ पर गुजरात के अंदर जैन शैली विकसित थी। कौन सी थी, जैन शैली विकसित थी। ये बात आपको ध्यान में होगी कि जैन शैली विकसित थी गुजरात में और उसी समय यहाँ पर थी। लेकिन अरबों ने आक्रमण कर दिया था। किस पर, इधर था कोई अरबों ने किस पे अटैक कर दिया था, इन्होंने महाराष्ट्र पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया। तो अब देखो ये जान बचाने के लिए जो बौद्ध धर्म के जो ये लोग यहाँ पे थे, जो चित्र कला करते थे, कहाँ भागेंगे, पास में कोई राज्य वहीं भागेंगे, अपने
शहर में कोई समस्या आ जाएगी तो सबसे पहले कहाँ भागेंगे? अपने पड़ोस के शहर में भागेंगे। ये तो नहीं कि डायरेक्ट सीधा अमेरिका पहुँच जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक, तो ये बौद्ध कहाँ से कहाँ गए? ये यहाँ से सीधा गुजरात भाग गए, गुजरात आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लिखते प्लस में जैन शैली तो थी यहाँ पर बौद्ध शैली और विकसित हो गई। अब देखेंगे, सुनना मेरी बात को, बिल्कुल बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। बौद्ध शैली और आ गई, जैन तो ऑलरेडी थी, बौद्ध शैली भी थी। तो उस समय जैन शैली, ये जो कलाकार थे इनको पता लगा कि भाई यहाँ बौद्ध और आ गए हैं और ये भी अपनी शैली का प्रदर्शन यहाँ करेंगे, चित्रकारी करेंगे। तो इन्होंने मना भी किया इन बौद्ध को कि देखो भाई सीधी सी बात है, हम कर रहे हैं, हमारी जगह है, आप ये सिस्टम ना करें। तो थोड़ी सी इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई देखो हम भी यहाँ से भाग कर आए जान बचा कर, तो हमें थोड़ा कुछ करने दें। तो इनके बीच जो मतभेद थे वो सही हो गए। और ये मतभेद क्या सही हुए? तो जैनों ने बोला कि 90% चित्रकारी हमारी होगी, 10% चित्रकारी आपकी होगी। कहने का मतलब है कि जो चित्र बनाया जाता था उसके अंदर जो शैली थी वो 90% जैन शैली दिखाई देती थी, जैन शैली के साक्ष्य मिलते थे। और 10% किस शैली के मिलते थे? बौद्ध शैली के साक्ष्य देखने को मिलते थे। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ बन सकता है इंडिया जीके के लिए कि गुजरात के अंदर कौन सी शैली के साक्ष्य देखने को मिलते हैं चित्रकला के अंदर? तो जैन शैली। क्यों? क्योंकि 90% यही थी। अब आपको पता है कि ये जो क्षेत्र था ना, ये जो क्षेत्र था ये क्या था? मेवाड़ क्षेत्र था। गुजरात के आसपास, गुजरात के पास क्या था? मेवाड़ क्षेत्र था। अब ध्यान से सुनना कैसे, गुजरात क्षेत्र था, अब ये पास थे। अब आप एक चीज़ ध्यान करेंगे कि अपने गांव के पास एक दूसरा गांव है तो सिमिलर चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक गांव में कोई ज़्यादा कोई चीज़ नई चीज़ है तो उसका प्रभाव अपने को दूसरे गांव में भी देखने को मिलेगा। यही हुआ कि यहाँ से ये जैन शैली और ये बौद्ध शैली दोनों एक साथ एंटर करती है। कहाँ एंटर करती है? मेवाड़ के अंदर। अब देखना यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे कि जैन शैली और बौद्ध शैली कहाँ एंटर करती है? मेवाड़ में एंटर करती है। अब ध्यान से देखना इस बात को कि जब जैन शैली और बौद्ध शैली एक साथ एंटर करती है तो इसका नाम दिया गया था अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली नाम दिया गया। अपभ्रंश का नाम समझ गए होंगे कि दोनों का मिक्स रूप। तो मेवाड़ में कौन सी शैली पनपी? अपभ्रंश शैली पनपी। तो आपसे प्रश्न, पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा दोस्तों कि मेवाड़ में कौन सी शैली का विकास हुआ सर्वप्रथम, या राजस्थान में कहाँ प्रवेश हुई? मेवाड़ में प्रवेश हुई। इसलिए मेवाड़ को चित्रशाला की भूमि कहा जाता है। तो मेवाड़ को क्या कहा जाता है? आप सुनना मेरे एक एक प्रश्न कि चित्रशाला की या चित्रशाला की या चित्रकला की, एक ही बात है, चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? राजस्थान में मेवाड़ के द्वारा प्रवेश करती है चित्रकला। तो मेवाड़ को क्या बोलेंगे? चित्रकला की जन्मभूमि। पहला प्रश्न आपका तैयार हो गया। चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहते हैं? या राजस्थान में चित्रकला सबसे पहले कहाँ आई? तो मेवाड़ में आई। कौन सी शैली आई? अपभ्रंश शैली आई। इसका दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं गुजरात शैली। ध्यान रखना, गुजरात शैली भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं भी? क्योंकि ये गुजरात से आई थी। क्यों बोल सकते हैं? गुजरात से आई थी। इसका एक नाम और भी बोल सकते हैं, जैन शैली। क्या बोल सकते हैं? जैन शैली। क्यों? क्योंकि जैन शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा था, क्योंकि 90% जैन शैली थी। ठीक है, तो 3 नाम आपको ध्यान रखने। अब प्रश्न कैसे बनेगा ये ध्यान करना। आपको बोलेगा पेपर वाला कि राजस्थान के अंदर जो चित्रकला है उसके अंदर सबसे ज़्यादा साक्ष्य किसके देखने को मिलते हैं? तो जैन शैली के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, या गुजरात साक्ष्य शैली के मिलते हैं, या अपभ्रंश शैली के मिलते हैं। इन तीनों में से एक ऑप्शन आपको देगा। तो आपके ध्यान में होगी, अच्छे से रट लेना, समझ लेना, जो भी करना कर लेना। लेकिन ये चीज़ समझ लो, बहुत ही अच्छा गहराई में प्रश्न, RS लेवल का प्रश्न बनता है। ये फर्स्ट ग्रेड में बहुत काम आएगी ये टॉपिक आपका कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है चित्रशाला के अंदर जो साक्ष्य मिलते हैं देखने को, वो जैन शैली के मिलते हैं, गुजरात शैली के मिलते हैं, अपभ्रंश शैली के मिलते हैं। और दूसरा घुमा के प्रश्न ये भी पूछ सकता है आपसे कि राजस्थान के चित्रकला में सबसे कम साक्ष्य कौन सी शैली के देखने को मिलते हैं? तो बौद्ध शैली के देखने को सबसे कम मिलते हैं। 10% ये पीछे संधि हुई थी दोनों के बीच में। तो समझ में आ गया कि राजस्थान में जो चित्रकला है वो कहाँ से प्रवेश करती है? वो मेवाड़ से प्रवेश करती है और पूरे राजस्थान में ये फैलती है। मेवाड़ में आती है, फिर मारवाड़ है, फिर ढूंढाड़ प्रदेश में, फिर आपका हाड़ौती क्षेत्र में हम देखेंगे। तो ये था राजस्थान की चित्रकला का विकास।
इस हिसाब से राजस्थान की चित्रकला का विकास और ऐसे एंटर करती है। ये था इसका बेसिक। अभी और बेसिक पढ़ा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से नोट कर ले चीज़ को। और पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। और वीडियो को लाइक कर दे अगर अच्छा लग रहा है। तो ये था भाई कैसे प्रवेश करवा दी। अब चलते कुछ और इम्पोर्टेंट बातें इसके लिए। दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा? हमने विकास और उद्भव पढ़ लिया आज चित्रकला का। अब दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है नामकरण से, कि चित्रकला का नामकरण कैसे किया गया है। इस बारे में अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक आदमी था, कौन था? एक आदमी था आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी, समझना इस बात को। कौन था? आनंद कुमार स्वामी था। अब स्वामी का मतलब स्वामी राजा हो गया, इसे समझ लेना। इसने क्या बोला कि जो चित्रकला पनपी राजस्थान के अंदर ना, तो इसने ये बोला कि इस चित्रकला का नाम दे दिया इसने राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स नाम दे दिया, या राजपूत चित्रकला चित्रशैली नाम दे दिया इसने। क्यों दिया भैया? क्योंकि उस समय 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। एक दो को अगर छोड़ दे, जैसे टोंक को छोड़ दिया तो मुस्लिम ज़्यादा थे, या अजमेर को छोड़ दिए तो 15 से 16 रियासतें थी ना, वो राजपूतों की रियासत थी। राजपूत शासन किया करते थे। इसलिए इस आनंद कुमार स्वामी ने बोल दिया कि जो पेंटिंग जो काम चल रहा है, ये चित्रकला जो चल रही है, वो राजपूत पेंटिंग्स के नाम से जानी जाएगी या राजपूत चित्रशैली के नाम से जानी जाएगी। समझ में आ गया कि किसने नामकरण किया? पहला नामकरण तो ये हुआ। फिर एक आदमी आया H.C. मेहता, ये आया। इसने कहा कि आनंद कुमार स्वामी की देख भाई ऐसे क्यों? राजपूत पेंटिंग से राजपूत चित्रशैली क्यों ही नाम देंगे? हम तो नहीं मानेंगे इस बात को, हमारा मत अलग है। तो इसने बोला कि भैया जो राजपूत है, ये जो चित्रशैली आपने नाम दिया है ये गलत है। तो भैया जो राजपूत कहाँ रहते हैं? ये जो रहते हैं राजस्थान में, लेकिन ये है कौन? ये हिंदू हैं सारे के सारे। हिंदू के ऊपर तूने इनका नाम दे दिया, तो हमें इन्हें हिंदू शैली के नाम से जानेंगे, हिंदू चित्रशैली। तो इसने नाम दिया हिंदू चित्रशैली नाम दिया। अब राजपूत तो इसने दे दिया चित्रशैली। H.C. मेहता ने कहा कि ये हिंदू चित्रशैली होगी राजस्थान में जो नामकरण किया गया। अब दोनों नामकरण कर। फिर एक व्यक्ति और आया, राय कृष्ण दास एक व्यक्ति और आया। इसने मत दिया जो कि सर्वमान्य हुआ और प्रचलित भी हुआ। इसने कहा भी आनंद कुमार और H.C. मेहता सुनो ध्यान से, आपने राजपूत चित्रशैली बोली, ठीक बात है, मान लेते हैं राजपूत थे उसमें। हिंदू चित्रशैली बोल दी, ठीक है, हिंदू भी थे, दोनों की बात मानिए। लेकिन एक बात ये सोचो, ये दो जोन हिंदू और जो ये राजपूत अगर देखे जाए तो ये है कहाँ पर सारा कुछ? ये अपने राजस्थान में ही तो है, राजस्थान में है। तो जिस स्थान पे है हम उस स्थान के लिए इस चित्र कला का नामकरण हम करेंगे। तो इसने कहा कि हम तो बोल आज के बाद राजस्थानी चित्रकला या राजस्थानी चित्रशैली के नाम से नामकरण होगा। और ये दोनों ने मत भी दे दिया, स्वीकार हो गया। तो इसका जो मत क्या हुआ? सर्वसम्मत हो गया, प्रचलित भी हुआ, मान्य भी हो गया, या प्रचलित या मान्य भी हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थानी चित्रकला या राजस्थान की चित्रकला का जो नामकरण है वो राय कृष्ण दास ने किया था। हिंदू चित्रशैली नाम दिया था H.C. मेहता ने, और राजपूत पेंटिंग्स आनंद कुमार स्वामी ने दिया। इन तीनों के बारे में बहुत अच्छा प्रश्न आपको RS है, फर्स्ट ग्रेड है, रीट है, पटवार है, कहीं भी देखने को मिल सकता है। इम्पोर्टेंट है। आ गया समझ में किस तरह नामकरण हुआ इनमें? ठीक है, अब चलते हैं आगे। दोस्तों अब तक हमने क्या पढ़ लिया कि राजस्थानी चित्रकला का विकास या एंटर कैसे हुई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में नामकरण कैसे हुआ, राजस्थानी चित्रकला कैसे बोला गया, ये भी हमने समझ लिया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे राजस्थान में जो चित्रकला के लिए स्कूल खोले गए थे, स्कूल थे जहाँ पर चित्रकला को सिखाया जाता था, उनके बारे में जानेंगे। तो मैं सबसे पहले मैप बना लेता हूँ छोटा से, ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया। ये आपका राजस्थान है, ठीक है, ठीक ठाक बना लिए। आपको बनाना आना चाहिए मैप के बारे में। ये जो क्षेत्र था ना, ये था क्या था आपका मारवाड़ क्षेत्र था। क्या था? मारवाड़ क्षेत्र था। ये जो आपका था मेवाड़ क्षेत्र था। ये आपका था डुंडान क्षेत्र था। और ये जो था आपका हाड़ौती क्षेत्र था।
हाड़ौती था। ये 4 स्कूल थे, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, डूनान स्कूल और हाड़ौती स्कूल। इन्हीं में एक एक करके हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले इनमें जान लेते हैं कि मेवाड़ शैली बोल दो या उदयपुर शैली बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। मेवाड़ को उदयपुर के नाम से जानते थे, तो सबसे पहले जो मेवाड़ में पनपी थी वो उदयपुर शैली पनपी थी। तो उदयपुर शैली, उदयपुर शैली। फिर महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के अंदर चावड़ को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। फिर पनपी थी चावड़ शैली, यहाँ पर जो शैली पनपी वो चावड़ शैली थी, ठीक है। फिर वो थी नाथ द्वारा, कौन थी नाथ द्वारा शैली। यहाँ पर श्री कृष्ण का एक बहुत भव्य मंदिर बनाया गया था, श्रीनाथ जी का मंदिर, जिसमें कृष्ण की लीलाओं को चित्रित किया गया था, डिटेल में पढ़ेंगे। और एक थी देवगढ़ शैली, कौन सी थी, देवगढ़ शैली पनपी थी, ठीक है। अब हम मारवाड़ में चलेंगे, तो मारवाड़ में सबसे पहले क्या आएगा, जोधपुर में जो शैली पनपी उसे जोधपुर शैली के नाम से जाने लगा। उसके बाद में अजमेर शैली पनपी। उसके बाद में क्या आएगा, जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। फिर बीकानेर शैली, और एक आपकी किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली जो बड़ी ठंडी पेंटिंग है, सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर डूनान क्षेत्र में देखे जाए, डूनान में सबसे पहले कौन से राजा आमेर में थे, तो आमेर में जो शैली पनपी उसे आमेर शैली बोला गया। उसके बाद में जयपुर आ गए तो जयपुर शैली हो गई वो। और इसके पास में ही एक रियासत थी अलवर, तो अलवर शैली में पनपी ये थी, ठीक है। हाड़ौती में सबसे पहले क्या था, बूंदी के राजा थे, वहाँ पर बूंदी के अंदर थे, तो बूंदी शैली का विकास हुआ और बूंदी से विभाजन होकर क्या बना, कोटा। तो कोटा में जो रियासत थी वहाँ पर जो शैली पनपी वो कोटा शैली। और एक आ गया आपका झालावाड़, झालावाड़ शैली। तो इस तरह से ये तो थे आपके मारवाड़ स्कूल, डूनान स्कूल, मेवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल। तो ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आ गया आपको, सीधा सीधा ध्यान होना चाहिए। और एक प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इस देवगढ़ से लेकर, ये जो देवगढ़ था ना, ये आपका मेवाड़ यहाँ पर था, इस तरह से यहाँ था देवगढ़। तो इस पे तीनों शैलियों का प्रभाव पड़ा था, किसका, एक तो आपका डूनान का, मेवाड़ का, मारवाड़ का। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि देवगढ़ शैली के ऊपर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा है, डूनान मेवाड़ तीनों का प्रभाव पड़ा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि तीनों की मिक्स शैली कहाँ पर देखी जाती है, तो देवगढ़ शैली देवगढ़ में शैली देखी जाती है चित्रकला की। तो ये था अभी डिटेल में, मैंने आज ये बेसिक कंप्लीट हो गया, आपका बेसिक चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब कल से हम क्या करेंगे, एक एक मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, डूनान स्कूल, हाड़ौती स्कूल, और ये जो उप शैलियाँ थी यहाँ पर अलग अलग, उदयपुर शैली है, नाथ द्वारा है, देवगढ़ है, जोधपुर है, अजमेर है, इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट बनती है, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन बार बार बनते हैं, सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने बोला था थोड़ा सा बड़ा होगा आपका ये टॉपिक, क्योंकि 3 से 4 वीडियो इस पर बनेंगे, और लेकिन डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन एक बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। तो कैसी लगी आज की क्लास, बेसिक समझाया मैंने, ठीक है। और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए जल्द मिलते हैं और इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।